सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका डीएसपीजीजी के ट्रिक में। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात को एक नए ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए बताऊंगा, जिससे आपको आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला जो मैंने लिया है सुकमा जिला। सुकमा जिले के लिए ट्रिक क्या है, तो सुख में गुप्त रानी सबरी थी। सुख सुख से क्या हो जाएगा आपका सुकमा, गुप्त से क्या हो जाएगा आपका गुप्तेश्वर। तो सुकमा जिला में कौन सा जलप्रपात स्थित है, गुप्तेश्वर जलप्रपात। इसके बाद अगला है रानी। रानी से क्या हो जाएगा आपका रानीदा। और शबरी से हो जाएगा आपका शबरी नदी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो गुप्तेश्वर और रानीदाह जलप्रपात है कहाँ स्थित है, तो शबरी नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला के लिए ट्रिक है, हाथी के दांत कैसे हैं, तो सुंदर हैं। हाथी के दांत सुंदर हैं। इसके लिए हाथी से क्या हो जाएगा आपका हाथी दरहा। हाथी दरहा याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाथी दरहा जलप्रपात को ही मेंदरी घूमर जलप्रपात कहा जाता है। मेंदरी घूमर जलप्रपात कहा जाता है। दांत से क्या हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा जिला। और सुंदर क्या है, सूरत। हाथी के दांत कैसा है, तो सुंदर है। इससे क्या हो जाएगा सूरतगढ़ जलप्रपात हो जाएगा। अगला देखेंगे बस्तर के लिए ट्रिक क्या है, बस्तर का टीसी काटो। क्या करना है, मुझे घूमना है बस्तर। तो बस्तर से हो जाएगा आपका बस्तर जिला। और टी से क्या हो जाएगा आपका, तो टी से हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। अगला है सी से हो जाएगा आपका दो जलप्रपात हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व सबसे चौड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा प्लस चौड़ा इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, जो चित्रकूट जलप्रपात है वह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसके बाद एक और है सी से हो जाएगा आपका चित्रधारा जलप्रपात। अगला जो है के से क्या हो जाएगा आपका कांगेर धारा। के से हो जाएगा आपका कांगेर धारा जलप्रपात। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कांगेर धारा जलप्रपात है वह कांगेर नदी पर स्थित है। इसके बाद टी से क्या हो जाएगा आपका तांबड़ा घूमर। टी से क्या हो जाएगा आपका तांबड़ा और घूमर। तांबड़ा घूमर जलप्रपात, इसे मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला है घूमना से क्या हो जाएगा महादेव और घूमर। अगला जलप्रपात देखेंगे फ्रेंड्स, अगला जो जिला है वह हमारा बीजापुर है। बीजापुर जिला के लिए ट्रिक है, बीच धारा में इंद्र का क्या है वेग है। तो बीच से क्या हो जाएगा आपका बीजापुर जिला हो जाएगा। इससे हो जाएगा आपका बीजापुर। और धारा से क्या हो जाएगा आपका सात धारा। अभी यहाँ इंद्र से क्या हो जाएगा इंद्रावती नदी। याद रखिएगा, जो सात धारा है वह इंद्रावती नदी पर स्थित है। सात धारा, यहाँ इसे सात धारा जलप्रपात क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सात जो धारा है वह प्रवाहित होती हैं। तो कौन कौन सी, याद रखिएगा, जो पहला है वह है शिवधारा और दूसरा है शिवचित्र धारा। तीसरा है फ्रेंड्स आपका कृष्ण धारा। और चौथा है पांडव धारा। कृष्ण धारा, चौथा पांडव धारा। पांचवा है आपका बाढ़ धारा। और छठा है आपका बोध धारा। और सातवां जो धारा है उसे आपका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सातवां जो धारा है उसे आपका कपिल धारा कहा जाता है। क्या धारा कहा जाता है, कपिल धारा कहा जाता है। इसके बाद वेग से क्या हो जाएगा आपका वोकतुंग जलप्रपात। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में दो जलप्रपात
पात स्थित है, एक है सातधारा और दूसरा है वोकतुंग जलप्रपात। सातधारा इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला जो जिला है वह है नारायणपुर। नारायणपुर के लिए ट्रिक है, खैर छोड़ो ना बाबा। ये बाबा जी हैं, कहीं लड़ रहे थे तो मैंने क्या कहा इन्हें, खैर छोड़िए ना बाबा। तो इससे खैर से क्या हो जाएगा आपका, खैर से हो जाएगा आपका खुरसैल जलप्रपात। खैर से क्या हो जाएगा आपका खुरसैल जलप्रपात। और छोड़ो छोड़ो चोरो चोर कैसे हो जाएगा चर्रे मर्रे, चर्रे और मर्रे जलप्रपात। ना बाबा, ना बाबा से क्या हो जाएगा आपका, खैर छोड़ो ना बाबा। तो ना बाबा से आपका हो जाएगा नोगो बाबा, नोगो बाबा, नोगो बाबा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो खैर चर्रे मर्रे जलप्रपात है, चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है यह अंतागढ़ वन आमा बेड़ा वन मार्ग पर स्थित है। अंतागढ़ और अम्मा बेड़ा वन मार्ग पर स्थित है। और खुरसैल जो है खुरसैल नदी पर स्थित है। अगला जलप्रपात देखेंगे, अगला है कांकेर। कांकेर जिला के लिए ट्रिक है, कौवा जो है कुंड का दूध पी गया। इस कुंड में दूध था जिसे कौवा क्या किया, पी गया। तो काक से क्या हो जाएगा आपका, काक से हो जाएगा आपका कांकेर। कुंड से क्या हो जाएगा मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम जलप्रपात। तो मलाज कुंडम जलप्रपात याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो दूध नदी पर स्थित है। कुंड का दूध पे कौन पी गया, तो कौवा पी गया। कहाँ, कांकेर में। अगला देखेंगे गरियाबांध। गरियाबांध के लिए ट्रिक है, गोद में रानी माथी, गोद तो गोद से क्या हो जाएगा आपका गोदना जलप्रपात। गोद से हो जाएगा आपका गोदना जलप्रपात। और रानी, रानी से क्या हो जाएगा, रानी से क्या हो जाएगा आपका घटा रानी। गोदना जलप्रपात और घटा रानी जलप्रपात। याद रखिएगा गरियाबांध में कौन से जलप्रपात स्थित है, गोदना और एक घटा रानी जलप्रपात। अगला देखेंगे महासमुंद। महासमुंद के लिए ट्रिक है, महादेव बलवान है। अब महादेव त्रिलोकी हैं तो महादेव बलवान होंगी ही, तो महादेव से हो जाएगा, महा से हो जाएगा आपका क्या, तो महा से हो जाएगा महासमुंद जिला, महासमुंद जिला। और देव से क्या हो जाएगा सात देवधारा, देवधारा। बलम, बल से क्या हो जाएगा बलमदेई नदी, बलमदेई। जो सात देवधारा जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, बलमदेई नदी पर। कहाँ, महासमुंद में। अगला देखेंगे कवर्धा। कवर्धा के लिए ट्रिक है, कहाँ रानी, कहाँ से क्या हो जाएगा आपका कवर्धा। और रानी से क्या हो जाएगा रानी दरहा, रानी दरहा। कवर्धा में एक जलप्रपात स्थित है, क्या है उसका नाम, तो रानी दरहा। अगला देखेंगे कोरिया। कोरिया जिले के लिए ट्रिक है, गांव के आम अंकुरित हैं। तो गांव, गांव से क्या हो जाएगा आपका गावर घाट, गावर घाट। आम से हो जाएगा अमृत धारा। और अंकुरित से क्या हो जाएगा अकुरी नाला, अकुरी नाला। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो अमृत धारा जलप्रपात है वह हसदेव नदी पर स्थित है। और आपका जो गावर घाट है वह भी हसदेव नदी पर स्थित है। ये दोनों जो जलप्रपात है वह हसदेव नदी पर स्थित है। और इस अकुरी नाला को याद रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ का, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर, छत्तीसगढ़ के कोरिया का एयर कंडीशनर किसे कहा जाता है, तो अकुरी नाला जलप्रपात को एयर कंडीशनर कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला है सूरजपुर। सूरजपुर के लिए ट्रिक है, सूरज गंगा मेरा। ये देखिए फ्रेंड्स, पिक में यहाँ पे यह गंगा है, यह सूरज है, ये दोनों कहाँ हो गया है, सूरज कहाँ चला गया है, तो गंगा में चला गया है। तो सूरज, सूरज से क्या हो जाएगा आपका सूरजपुर। और सूरजपुर, सूरज से हो जाएगा आपका सूरजपुर। और गंगा से क्या हो जाएगा रकसगंडा, रकसगंडा, रकसगंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा रिहंद नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे सरगुजा। सरगुजा के लिए ट्रिक है, टाइगर ने पंजा मारा, टाइगर। तो टाइगर से हो जाएगा आपका टाइगर पॉइंट जलप्रपात। टाइगर से क्या हो जाएगा टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट, टाइगर टाइगर से हो जाएगा आपका टाइगर पॉइंट जलप्रपात। और पंजा भंजा, भंजा से क्या हो जाएगा सरभंजा, सरभंजा बन जाएगा, सरभंजा जलप्रपात। कहाँ स्थित है, तो मांड नदी पर स्थित है। और मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा मांड नदी का उद्गम स्थल है मैनपाट।
अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है आपका बलरामपुर। बलरामपुर के लिए दो ट्रिक है, ए है बल पावे चिनार, तो बल से क्या हो जाएगा बलरामपुर, और पावे से क्या हो जाएगा आपका पवई। पवई जलप्रपात कहाँ स्थित है, जो चिनान, चिनार या चिनान, चिनान, चिनार या चिनान नदी पर स्थित है। अगला है बल, बी है बल को कहाँ दिखाओगे, तो बल, बल से क्या हो जाएगा आपका बलरामपुर, को से क्या कोटली, को से क्या हो जाएगा कोटली जलप्रपात। और याद रखिएगा कोटली जलप्रपात कहाँ से हो जाएगा आपका, कन्हार नदी पर स्थित है। कोटली जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कन्हार नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे, अगला है जसपुर। जसपुर जिला के डिस्ट्रिक्ट है रानी, राज्य में दम घुटा, तो रानी, रानी से क्या हो जाएगा आपका रानी दाह जलप्रपात, रानी दाह। इसे रानी दाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक रानी ने आत्मदाह कर लिया था, इस कारण इसे रानी दाह कहा जाता है। राज, तो राज से हो जाएगा आपका राजपुरी जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात। दम से क्या हो जाएगा आपका दमेरा जलप्रपात। और घुटा, घुटा से घुटा, घुटा, खुटा से खुड़िया रानी, खुड़िया रानी जलप्रपात। याद रखिएगा जसपुर में 4 जलप्रपात स्थित है, पहला रानीदाह, दूसरा राजपुरी, तीसरा दमेरा, चौथा खुड़िया रानी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है रायगढ़। रायगढ़ जिले की ट्रिक क्या है, हाय राम। हाय से क्या हो जाएगा आपका राय, हाय राय, राय से हो जाएगा आपका रायगढ़, रायगढ़। और राम से क्या हो जाएगा आपका राम झरना, राम झरना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो रायगढ़ है वहाँ राम झरना जलप्रपात स्थित है। अगला देखेंगे कोरबा। कोरबा, क से कोरबा हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा आपका केंदई। तो कोरबा में कौन सा जलप्रपात स्थित है, केंदई जलप्रपात स्थित है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।